हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक बोन जब टूट जाती है तो वो रिपेयर किस तरह से होती है। याद रखिएगा कि बोन फ्रैक्चर 4 किस्म के होते हैं। एक होते हैं जनाब शटर्ड फ्रैक्चर, जिसके अंदर बोन पीसेस में टूटती है। लीनियर फ्रैक्चर, जिसमें पीस बिल्कुल खड़े पीसेस टूट जाते हैं। और डिस्प्लेस फ्रैक्चर, जिसमें दोनों एंड अलग हो जाते हैं। और ओब्लिक फ्रैक्चर होता है जिसके अंदर के बोन के अंदर बाल आ जाता है, यानी लीक आ जाती है। ये 4 किस्म के बोन फ्रैक्चर्स होते हैं। आइए देखते हैं कि एक सिंपल फ्रैक्चर किस तरह से रिपेयर होता है। सिंपल फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए 4 किस्म के बोन सेल्स जो हैं वो बुनियादी रोल अदा करते हैं, जिसमें से पहले हैं जनाब ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि बोन टिश्यूज़ बना सकते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह से कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो कि कार्टिलेज को बेल्ट करते हैं। और फिब्रोब्लास्ट, जो कि कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं। जब सबसे पहले बॉन्ड टूटती है तो वहाँ पर आर्टरीज डैमेज होती हैं, कैपिलरीज डैमेज होती हैं और खून बह जाता है, जिसे हेमरेज कहते हैं। और हेमरेज के रिजल्ट के तौर पर वहाँ एक स्वैलन सी बन जाती है, जिसे हेमाटोमा कहा जाता है। हेमाटोमा की जगह पर बहुत सारे गैर ज़रूरी सेल जमा हो जाते हैं, डेड सेल, जिनमें कुछ जरासीम वगैरह भी होते हैं। हमारे फेगोसाइट्स पहुँचकर इनको क्लियर करते हैं, उन्हें खाकर जगह को साफ़ करते हैं। और वहाँ पर जो बॉन के पीसेस रह जाते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट काम करते हैं और उनको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। फिर हमारे जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो पहुंचकर वहाँ पर एक सॉफ्ट कलस बना देते हैं। और इस कलस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं और फिब्रोब्लास्ट हैं वो भी पहुंच जाते हैं और एक नरम वुवन बन जाता है, जिसे कि हम सॉफ्ट कैलस कहते हैं। ये सॉफ्ट कैलस आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बॉनी कैलस में तब्दील हो जाता है और हार्ड बॉनी कैलस के अंदर एक्स्ट्रा बॉन्स बन जाती हैं। उन्हें रिमूव करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट उन्हें हटा देते हैं और इस तरह से बॉन की शाफ्ट को रिपेयर करके स्लोली पूरे का पूरा जो ज़ख्म है, जो बॉन का फ्रैक्चर है, वो रिपेयर हो जाता है। बॉन फ्रैक्चर की रिपेयरिंग को कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर मुतासर करती हैं, जैसे अगर ब्लड सप्लाई पोर हो तो ये देर लगाएगा, जनरल हेल्थ अच्छी ना हो तो ये इंक्रीज़ हो जाता है, इन्फेक्शन इसको बढ़ा देते हैं, ओल्ड एज के लोगों में जल्दी बॉन रिपेयर नहीं होते और उनमें प्रॉब्लम पैदा होता है। लेकिन अगर किसी की ग़ज़ा बहुत अच्छी हो, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले अपनी ग़ज़ा में, तो बॉन फ्रैक्चर को ईजी और टाइम पर जो है वो दोबारा रिपेयर किया जा सकता है।